अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इंफोटेनमेंट उर्दू चैनल। आज की इस खसूसी वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे हथियार की जिसने जदीद जंग की हिकमत अमली को बदल कर रख दिया है। एक ऐसा हथियार जो ना बहुत बड़ा है, ना बहुत महंगा, लेकिन उसकी ताकत ने दुनिया की बड़ी बड़ी फौजी ताकतों को परेशान कर दिया है। ये हथियार है ईरान का शाहद ड्रोन। जब भी जंग की बात होती है तो हमारे जहन में बड़े बड़े टैंक, लड़ाका तैयारे, मिसाइल और बहरी बेड़े आते हैं। लेकिन 21वीं सदी में जंग का मैदान तेजी से बदल रहा है। अब मैदान में जंग में एक नया किरदार सामने आया है, छोटे मगर खतरनाक ड्रोन। इन्हीं ड्रोन में से एक है ईरान का शाह ड्रोन, जिसने मशरक़ वुस्ता की जंगों में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है। दुनिया भर के दफाई माहिरीन कहते हैं कि इस ड्रोन ने जंग का माशी तवाज़ुन भी बदल दिया है, क्योंकि एक तरफ लाखों और करोड़ों डॉलर के दफाई निजाम है और दूसरी तरफ चंद हजार डॉलर में बनने वाला एक छोटा सा ड्रोन। यही अदम तवाज़ुन जदीद जंग का सबसे दिलचस्प और खतरनाक पहलू बन चुका है। नाजरीन, शाह ड्रोन दरअसल ईरान की जानब से तैयार किया गया एक खास किस्म का हमला आवर ड्रोन है, जिसे लोइटरिंग म्यूनिशन भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि यह ड्रोन फजा में एक खास वक्त तक घूमता रहता है और जैसे ही इसे अपना हदफ मिलता है, ये सीधा उस हदफ से टकराकर धमाका कर देता है। इसी वजह से इसे अक्सर कामी-काजी ड्रोन भी कहा जाता है। ईरान ने इस ड्रोन की कई इकसाम तैयार की है, जिनमें सबसे ज्यादा मशहूर शाहद 136 और शाहद 131 है। इन ड्रोन्स का डिजाइन निस्बतन सादा होता है। उनके पर मेटल्टी शक्ल के होते हैं, जिन्हें डेल्टा विंग कहा जाता है। पीछे एक छोटा सा इंजन लगा होता है जो ड्रोन को आगे बढ़ाता है और सामने एक धमाका खेज वार हेड नस्ब होता है। इस ड्रोन की खास बात इसकी रेंज है। दफाई माहिरीन के मुताबिक ये ड्रोन तकरीबन 2000 किलोमीटर तक सफर कर सकता है। इसका मतलब ये है कि इसे बहुत दूर से भी लॉन्च किया जा सकता है और ये तवील फासले तक जाकर अपने हदफ को ठीक ठीक निशाना बना सकता है। यहाँ सबसे हैरान कुन बात उसकी कीमत है। अंदाजों के मुताबिक एक शाह ड्रोन की कीमत तकरीबन 20,000 से 50,000 डॉलर के दरमियान होती है। दूसरी तरफ अगर इसे रोकने के लिए किसी जदीद दफाई निजाम का मिसाइल इस्तेमाल किया जाए तो उसकी कीमत लाखों या बाज औकात मिलियन डॉलर तक होती है। यानी एक सस्ता ड्रोन दुश्मन को मजबूर कर देता है कि वो इसे मार गिराने के लिए बहुत महंगा मिसाइल इस्तेमाल करे। इसीलिए माहिरीन कहते हैं कि शाह ड्रोन सिर्फ फौजी हथियार नहीं बल्कि माशी जंग का एक जरिया भी है। नाजरीन, ईरान ने ये ड्रोन प्रोग्राम क्यों शुरू किया? इसका जवाब हमें तारीख में मिलता है। 1979 में ईरान में ईरानियन रेवोल्यूशन आई, जिसके बाद ईरान और अमेरिका के तल्लुकात शदीद खराब हो गए। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने ईरान पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी। इन पाबंदियों की वजह से ईरान के लिए जदीद जंगी तैयारे और हथियार खरीदना तकरीबन नामुमकिन हो गया। ऐसी सूरत हाल में ईरान ने एक मुख्तलिफ हिकमत अमली अपनाई। ईरान ने महंगे हथियार खरीदने की बजाय सस्ते मगर मौसर हथियार तैयार करने पर तवज्जो दी। इसी सोच के नतीजे में ईरान ने मिसाइल प्रोग्राम और ड्रोन प्रोग्राम पर भरपूर सरमायाकारी की। वक्त गुजरने के साथ ईरान ने ड्रोन टेक्नोलॉजी में हैरान कुन तरक्की की। आज ईरान दुनिया के उन चंद ममालिक में शुमार होता है जो बड़ी तादाद में फौजी ड्रोन तैयार करने की सलाहियत रखते हैं। नाजरीन, शाह ड्रोन की टेक्नोलॉजी बज़ाहिर सादा है मगर उसकी हिकमत अमली बहुत मौसर है। इस ड्रोन को पहले से प्रोग्राम किया जाता है। इसमें जीपीएस नेविगेशन सिस्टम नस्ब होता है जो उसे सीधा अपने हदफ तक पहुंचने में मदद देता है। जब ये ड्रोन अपने हदफ के करीब पहुंचता है तो ये सीधा इससे टकरा जाता है और जबरदस्त धमाका होता है। इस ड्रोन की एक और अहम खसूसियत यह है कि इसे बड़ी तादाद में लॉन्च किया जा सकता है। कई लॉन्चर एक साथ दर्जनों या हत्ता के सैकड़ों ड्रोन फजा में छोड़ सकते हैं। जब इतनी बड़ी तादाद में ड्रोन एक साथ दुश्मन की तरफ बढ़ते हैं तो दफाई निजाम के लिए इन्हें रोकना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। इसी हिकमत अमली को दफाई जबान में स्वाम अटैक कहा जाता है, यानी दुश्मन के दफाई निजाम को इतने ज्यादा अहदाफ दे दिए जाए कि वो सबको एक साथ रोक ना सके। नाजरीन, मशरक़ वुस्ता में गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान ड्रोन जंग का किरदार मुसलसल बढ़ता जा रहा है। यमन की जंग में भी ड्रोन टेक्नोलॉजी का
इस्तेमाल बड़े पैमाने पर देखने में आया। इसी दौरान सऊदी अरब की तेल कंपनी सऊदी अरामको की तंसीबात पर हमला हुआ, जिसने आलमी तवानाई मार्केट को हिलाकर रख दिया। इस हमले के बाद चंद घंटों के लिए सऊदी अरब की तेल पैदावार में नुमायां कमी आ गई और दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ गईं। इस वाक़े ने दुनिया को ये एहसास दिलाया कि जदीद जंगें सिर्फ फौजी अड्डों तक महदूद नहीं रही। अब तवानाई के निज़ाम, इक्तसादी ढांचे और आलमी तजारत के रास्ते भी जंग का निशाना बन सकते हैं। नाजरीन, हालिया बरसों में जब ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज बन गई। जब खिते में जंगी सूरत हाल शिद्दत इख्तियार करने लगी, तो ईरान ने अपने दिफाई निज़ाम के साथ साथ ड्रोन हथियारों को भी मैदान में उतार दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने बड़ी तादाद में ड्रोन हमले करके अपने मुखालिफिन को पैगाम दिया है कि वो खिते में मौजूद फौजी अड्डों को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। खलीज के मुख्तलिफ इलाकों में अमरीकी फौजी तनसीबात अलर्ट पर है और कई ममालिक अपने दफाई फिजाई निज़ाम फ़ाल कर दिए गए हैं। इन हमलों के दौरान कुवैत, कतर और दीगर खलीजी इलाकों में फजाई दफाई निज़ामों ने मुतअद्दिद ड्रोन और मिसाइल मार गिराए हैं। कई मौके पर शहरियों ने रात के आसमान में धमाकों की आवाजें सुनी, जब दफाई निज़ामों ने ड्रोन को फिजा में तबाह किया। इसी तरह सऊदी अरब में भी दिफाई निज़ाम अलर्ट पर रहा और कई ड्रोन को निशाना बनाकर तबाह किया गया। ये वाकयात इस बात की निशानदही करते हैं कि ड्रोन जंग अब सिर्फ एक नजरिया नहीं, बल्कि एक हकीकत बन चुकी है। नाजरीन, इस जंग का अहम पहलू समुद्री रास्ते हैं। खलीज फार्स में वाक़या आबनाए हुर्मुज़ दुनिया की सबसे एक अहम समुद्री गुजरगाहों में से एक है। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। जब भी इस इलाके में कशीदगी बढ़ती है, तो आलमी मईशत भी मुतासर होती है। ड्रोन और मिसाइल हमलों की वजह से कई मरतबा जहाज रानी मुतासर हुई और आलमी मार्केट में बेचैनी पैदा हो गई। इसी सूरत हाल ने वाज़ह कर दिया कि जदीद जंग सिर्फ जमीनी या फजाई महाज तक महदूद नहीं, बल्कि समुद्री तजारत भी इसका हिस्सा बन सकती है। नाजरीन, दफाई माहिरीन के मुताबिक शाह ड्रोन की कामयाबी की एक बड़ी वजह उसकी सादगी है। जदीद तरीन हथियार अक्सर बहुत पेचीदा और महंगे होते हैं, जबकि ये ड्रोन निस्बतन सादा डिजाइन रखता है। इसी वजह से इसे बड़ी तादाद में तैयार करना आसान होता है। यही वजह है कि बाद माहिरीन इसे गरीब मुल्कों का स्ट्रेटेजिक हथियार भी कहते हैं। यानी वो ममालिक जो अरबों डॉलर की जंगी तैयारे नहीं खरीद सकते, वो सस्ते ड्रोन के जरिए भी अपनी दफाई सलाहियत बढ़ा सकते हैं। इस सूरत हाल ने दुनिया की बड़ी ताकतों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिका, इसराइल और दीगर ममालिक अब ऐसे नए दफाई निज़ाम तैयार कर रहे हैं जो खास तौर पर ड्रोन हमलों को रोकने के लिए बनाए जा रहे हैं। लेजर हथियार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और मसनूई जहानत पर मबनी दफाई निज़ाम मुस्तकबिल की जंगों की अहम किरदार अदा कर सकते हैं। नाजरीन, ये भी याद रखना जरूरी है कि हर नई टेक्नोलॉजी के साथ नए चैलेंजेस भी पैदा होते हैं। ड्रोन जंग के फैलाव ने आलमी सलामती के माहिरीन को तशवीश में मुब्तला कर दिया है, क्योंकि अगर ये टेक्नोलॉजी गलत हाथों में चली जाए तो इसके नताइज इंतहाई खतरनाक हो सकते हैं। इसीलिए आलमी सतह पर ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और इसके ज़ाब्तों पर बहस जारी है। कई ममालिक इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मुस्तकबिल में इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए बैनुल अक़वामी क़वानीन बनाए जाए। नाजरीन, अगर हम मजमूई तौर पर देखें तो शाह ड्रोन ने एक अहम हकीकत को वाज़ह कर दिया है। जदीद जंग में सिर्फ ताकतवर मैशत या बड़े फौजी बजट ही काफी नहीं होते। कभी कभी सादा और सस्ती टेक्नोलॉजी भी जंग के तवाज़ुन को बदल सकती है। ये ड्रोन सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि एक सोच की नुमाइंदगी करता है। एक ऐसी सोच जिसमें कम वसाइल के बावजूद मुअस्सर दफाई सलाहियत पैदा की जा सकती है। मुस्तकबिल में ड्रोन टेक्नोलॉजी मजीद तरक्की करेगी। मसनूई जहानत के साथ मिलकर ये ड्रोन मजीद खुदकार और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। मुमकिन है कि आने वाले वर्षों में जंग के मैदान में हजारों खुदकार ड्रोन एक साथ परवाज करते नजर आए। ये मंजर आज हमें साइंस फिक्शन फिल्मों जैसा लग सकता है, लेकिन दफाई माहिरीन के मुताबिक ये मुस्तकबिल में ज्यादा दूर नहीं है। नाज़रीन, जंग हमेशा टेक्नोलॉजी के साथ बदलती रही है। कभी घोड़े और तलवारें जंग का फैसला करती थी, फिर तोपे और टैंक आए, फिर मिसाइल और लड़ाका तैयारे। अब बारी है ड्रोन टेक्नोलॉजी की। शाह ड्रोन इस तब्दीली की एक वाज़िया मिसाल है। इसने दुनिया को दिखा दिया है कि एक छोटा सा ड्रोन भी आलमी सियासत और जंगी हिकमत अमली पर असर अंदाज हो सकता है। यही वजह है कि आज दुनिया भर की फौजी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर तेजी से सरमाया करती हुई नजर आ रही है। मुस्तकबिल की जंगें शायद आसमान में प्रवास करते हजारों ड्रोन की दरमियान लड़ी जाए। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या वाकई ड्रोन मुस्तकबिल की जंगों का सबसे बड़ा हथियार बन जाएंगे, या फिर दफाई टेक्नोलॉजी इस खतरे का हल तलाश कर लेगी?
ہمیں اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ خدا حافظ۔